बजट 2022 में फाइनेंस मिनिस्टर ने 48,000 करोड़ एलोकेट करने की बात की है अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि एक बहुत बड़ी मूव है, जिससे हमें यह पता चलता है कि आने वाले वक्त में अफोर्डेबल हाउसिंग की जो गति है अर्बन एरियाज़ में खास करके वो और तेज़ी से बढ़ेगी। और इसके साथ ही साथ एक कमेटी भी फॉर्म करने की यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की है, जो पॉलिसी मैटर्स पे, एग्जीक्यूशन पे और कैपेसिटी बिल्डिंग पर अपनी सजेशंस देगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं धीरज बात करने वाला हूं 5 ऐसे महत्वपूर्ण इंसेंटिव्स के बारे में जो हर एक प्रोस्पेक्टिव होम लोन बोरोवर को पता रहना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करने से पहले सभी से दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और अंत में अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए अभी हम क्विकली देखेंगे क्या ऐसे 5 महत्वपूर्ण बातें सरकार ने की है बजट 2022 में। पहला इंसेंटिव सरकार ने दिया है टैक्स पे। जैसे कि आप जानते हैं, होम लोन प्रिंसिपल और होम लोन इंटरेस्ट पे करने पे हमें टैक्स रिबेट मिलता है। प्रिंसिपल का अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख रुपए तक का कैप है और इंटरेस्ट पे 2 लाख रुपए तक का कैप है। अब बजट में क्या सरकार ने कहा है कि अगर आपने अपने मित्र, अपने किसी रिलेटिव से या अपने एम्प्लॉयर से आपने बोरो किया है, पैसे उधार लिए हैं और उसको अपने घर के परचेज पे लगाया है, तो अब आप उन पैसों पर भी जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, वो इंटरेस्ट आप अभी क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24B, जिसकी लिमिट 2 लाख रुपए तक रहेगी। एक बहुत बड़ी रिलीफ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज बहुत सारे लोग अनऑर्गेनाइज तरीके से लोन लेते हैं, इंटरेस्ट भी पे करते हैं, बट उसका उन्हें कोई बेनिफिट मिलता नहीं। अब यहाँ पर अगर आप जो लेंडर है, अगर वो आपके फ्रेंड है, आपके रिलेटिव है, आपके एम्प्लॉयर है, जो लेंडर है, उनसे आपको एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपने सो एंड सो इतना इंटरेस्ट पे किया है ये फाइनेंशियल ईयर में। वो आप एज अ प्रूफ सबमिट कर सकते हैं इनकम टैक्स में, जिससे फिर आपको मिलेगा टैक्स में फ़ायदा। ऑलराइट, दूसरा इंसेंटिव है अंडर कंस्ट्रक्शन होम बायर्स के लिए। जब आप एक प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन में खरीदते हैं, लोन कराते हैं, तो जो आप इंटरेस्ट पे करते हो ना, अब आप उसको क्लेम कर सकते हो। जी हाँ, अब नए टैक्स रूल के हिसाब से अगर हम देखें, जो अंडर सेक्शन 24B के तहत जो 2 लाख रुपए तक की जो रिबेट है, अब आप उसको प्री डिलीवरी फेज में जो आपने इंटरेस्ट पे किया है, तो मान के चलते हैं आपने 10 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट पे किया है पोसेशन मिलने से पहले, तो अब इस 10 लाख रुपए के इंटरेस्ट को आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में क्लेम कर सकते हैं वाइल फाइलिंग योर रिटर्न्स। मतलब जिस वक्त में आपको पोसेशन मिली, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको पोसेशन मिली ना, उसके बाद से 5 फाइनेंशियल ईयर तक, मतलब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आप अपने इंटरेस्ट को, जो आपने इंटरेस्ट पे किया है प्री डिलीवरी फेज में, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ये एक अगेन कहीं ना कहीं एक रिलीफ साबित होगी सारे ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बायर्स के लिए, जो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे। अब इसके साथ ही साथ, क्योंकि हालांकि 2 लाख रुपए तक ही यहाँ पर उसको कैप किया गया है, अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, राइट, तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का भी जो एडिशनल रिबेट है वो भी फिर आप क्लेम कर पाएंगे। ऑलराइट, तीसरा इंसेंटिव है जॉइंट होम लोन के लिए। आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ तो जानते होंगे कि जब आप एक जॉइंट होम लोन लेते हैं तो सेल्फ एंड स्पाउस दोनों भी जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, उसमें टैक्स में बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, जिसकी लिमिट है 2 लाख रुपए। अब इस बजट में सरकार ने ये प्रपोज किया है कि अगर आपके परिवार में कोई अर्निंग सन या अर्निंग डॉटर है, तो जब उन्हें आप ऐड करते हो होम लोन में, तो अब वो भी उस इंटरेस्ट को क्लेम कर सकते हैं। तो मतलब अगर 6 लाख रुपए इंटरेस्ट लेट्स से किसी होम लोन अकाउंट में पे हो रहा है, और क्योंकि 2-2 लाख रुपए ही इंटरेस्ट मैक्सिमम क्लेम की जा रही थी, मतलब 4 लाख रुपए ही हम क्लेम कर पा रहे थे, तो जो अभी एडिशनल 2 लाख रुपए जो पे हो रहा है ना, अब वो कोई अर्निंग सन या अर्निंग डॉटर भी क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर सेविंग्स
काफ़ी हो जाएगी। और साथ ही साथ ये तो मैंने बात की जहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। अगर मान के चलते जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी, जिस पर होम लोन चढ़ाई है आपने, जो इसमें अभी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, अगर वो डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब आपने उसको रेंट पे लगाया हुआ, रेंटल इनकम आप अपने फाइल कर रहे हैं, इनकम शो कर रहे हैं, तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं ना, वहाँ पर कोई लिमिट नहीं होता है। जी हाँ, हियर मी आउट केयरफुली। ये बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इसको लेकर थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि अगर सेकंड प्रॉपर्टी है, राइट, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे भी मान के चलते लोन चल रहा है और एक और आपने प्रॉपर्टी ली है उस पर भी लोन चल रहा है, तो जो आपने सेकंड प्रॉपर्टी ली है अगर आपने उसको रेंट पे चढ़ाया और रेंट इनकम आप दिखा रहे हो, तो उस केस में जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो सेकंड प्रॉपर्टी पे, उसका कोई लिमिट नहीं होता, पूरी तरीके से क्लेम कर सकते हो। तो हमारे इस एग्जाम्पल में लेट्स से 6 लाख की जगह अगर 10 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो फिर ज़बरदस्त सिग्निफिकेंट सेविंग्स होगी, बिकॉज वो पूरा का पूरा 10 लाख रुपए 3 लोग डिवाइड करके फिर क्लेम कर सकते हैं। ऑलराइट, सो चौथा इंसेंटिव सरकार ने ये प्रपोज किया है कि जो लोग मल्टीपल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, अगर मान के चलते किसी ने अपने खुद के यूज़ के लिए घर खरीदा है, साथ ही साथ एक और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से घर खरीदा है, और उस पर वो कोई रेंट इनकम नहीं कमा रहे, तो भी नोशनल रेंट इनकम पर टैक्स भरना पड़ता था। बट अभी बजट 2022 में इसको चेंज किया गया है कि अगर रेंट इनकम नहीं कमाया गया है तो कोई भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई नोशनल रेंट पे अब टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं। बट अगर तीसरा घर खरीदा गया है, उसे भी अगर रेंट पे नहीं लगाया गया है, तो उस प्रॉपर्टी का जो भी नोशनल रेंट रहेगा, जो मार्केट प्राइस के बेसिस में कैलकुलेट किया जाएगा, उस पर फिर टैक्स भरना पड़ेगा। ये सिर्फ 2 घर तक ही सीमित है, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी, उसके आगे जो भी प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी, भले उसको रेंट पे नहीं लगाया गया है तो भी उसके नोशनल रेंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंसेंटिव नंबर 5। देखिए, जब आप किसी हाउस प्रॉपर्टी में लॉस इनकर करते हैं तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट द इनकम दैट यू हैव अर्नड, लेट्स से फ्रॉम सैलरी और फ्रॉम अदर सोर्सेज, टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 2 लाख रुपीज़, राइट। सो अगर मान के चलते किसी साल में आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं ना होम लोन की, अगर वो आप क्लेम नहीं कर पाए, वो सेट ऑफ नहीं कर पाए, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर 8 असेसमेंट ईयर्स। बट यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान देना है कि उस इंटरेस्ट को आप सेट ऑफ कर सकते हैं ओनली अगेंस्ट द इनकम दैट यू हैव अर्न फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी। सो मतलब अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम अर्न नहीं कर रही है तो वो आपके लिए एक नुकसान साबित हो सकता है, बिकॉज आप उस प्रॉपर्टी पे जो आपने लोन लिया उस पर आप इंटरेस्ट तो पे कर रहे हैं, बट आप उस इंटरेस्ट कॉस्ट को सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपकी वो प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम नहीं आ रही है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर दैट हम सारे हमारे जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसको रेंट पे लगाए, और फिर जो हम कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, जो लॉस बेयर कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पर सेट ऑफ करें। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये 5 इंसेंटिव्स जो सरकार ने प्रपोज किए हैं बजट 2022 में, ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा है तो फिर ज़रूर शेयर कीजिएगा औरों को भी, और जैसे कि मैंने कहा कि आपको काम पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।